जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आवाज आ रही है आप सबको मेरी? मेक श्योर सबको मेरी आवाज क्लियर है। नेटवर्क इश्यू है इसलिए बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि आज हमने स्टार्ट करनी है एज यूजुअल हमारा माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट है, चैप्टर नंबर 1। उसी को कंटिन्यू करना है हमने, उसी को बेसिकली कंटिन्यू करना है। तो आज हमारा टॉपिक है पैरासाइट होस्ट रिलेशनशिप का। ठीक है, बेसिकली होस्ट और पैरासाइट का रिलेशनशिप क्या है, इजी वर्ड्स में देखेंगे क्या होता है। बेसिकली पैरासाइट तो आपको सबको ही पता है, कोई कोई वायरस बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, होस्ट मतलब आप कह सकते हो ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो इनका आपस में रिलेशन कैसा है, किस तरह डिजीज जो है वो अकर हो सकती है। तो ये आपका होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप का टॉपिक है। क्या है बेसिकली, क्या कह सकते हैं इस रिलेशनशिप को, क्या होता क्या है इस रिलेशनशिप में। आप कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म, एक पैरासाइट है। ठीक है, वो लाइव करता है, वो लाइव है। ठीक है, वो लाइव है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो कि पैरासाइट का है, वो लाइव कर रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, यानी कि होस्ट पे। यानी कि पैरासाइट इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस कुछ भी हो सकता है, मे बी समथिंग। ठीक है, वो जो है होस्ट पे, ऑर्गेनिज्म पे रिलाय कर रहा है, लाइव कर रहा है। ठीक है, और लाइव करते करते वो लीड हो सकता है, डेथ को भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। मोस्टली हो जाता है अगर आपका इम्यून सिस्टम नहीं सही काम करा तो, अगर वो रिलेशनशिप में आपकी डिजीज पे कंट्रोल नहीं होता तो। इसी से जो है डिजीज काम आ जाती है। देखो, डिजीज मतलब डिजीज भी इसके नीचे ही है। डिजीज कब पेश आती है, क्या किस चीज को, बीमारी। बेसिकली डिजीज का मतलब होता है बीमारी। तो बीमारी क्या होती है, बीमारी हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में कोई भी इंटरनल चेंज आया है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी चेंज आता है, तो बॉडी का हर फंक्शन जो डिस्टर्ब हो जाता है, इंटरनल लेवल डिस्टर्ब होता है। तो कोई ना कोई हेल्थफुल अनहेल्थफुल कंडीशन जो है वो बॉडी के अंदर बन रही होती है। ठीक है, तो डिजीज को कॉन्सेप्चुलाइज किया जा सकता है कि जनरल स्टेट ऑफ गुड हेल्थ। ठीक है, तो ये होता है, डिपेंड होता है हमारे पैरासाइट होस्ट रिलेशनशिप पे। और वो मेजरली अगर आपकी डिजीज, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो लीड कर जाता है डेथ को। तो इसी से रिलेटेड हमारा आज का दूसरा मेन टॉपिक है म्यूचुअलिज्म। बेसिकली ये भी रिलेशनशिप्स ही हैं। तो जब हम इन पे बात करेंगे तो आपको इन पीछे जो है होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप का और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं मेजर टॉपिक पे। उससे पहले फ्लोरा का सुन लें आप। फ्लोरा बेसिकली क्या होता है, द नॉर्मल फ्लोरा, व्हाट इज कॉल्ड नॉर्मल फ्लोरा एंड इट्स फंक्शन। क्या होता है नॉर्मल फ्लोरा, हम कह सकते हैं कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस। जैसा कि हमने माइक्रोब के कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखे थे चैप्टर के स्टार्ट में, कि माइक्रोब एक टाइनी क्रिएचर है और उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, आपका माइकोप्लाज्मा और रिकेट्शिया। ठीक है, तो इसी तरह नॉर्मल फ्लोरा क्या है, नॉर्मल फ्लोरा आर बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। मोस्टली क्या होते हैं, ये तो हमने देख लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली नॉर्मल फ्लोरा क्या होते हैं, फ्लोरा मोस्टली फ्लोरा बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, वो कॉन्स्टेंट, वो कंटिन्यूसली हैबिटेट कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, एक माहौल में रह रहे हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, नॉर्मल फ्लोरा। अच्छा, अब बात करते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन जब होती है, बॉडी हेल्थफुल होती है, एक हेल्दी ह्यूमन की बॉडी क्या करती है, आप कह लें कि दे आर हार्मलेस एंड मे इवन बी बेनिफिशियल। जो फ्लोरा होता है वो नॉर्मल बॉडी हेल्थ पे किस तरह का इफेक्ट करता है, नॉर्मल फ्लोरा नॉर्मल बॉडी पे समटाइम्स हार्मलेस भी इफेक्ट करता है और हार्मफुल भी इफेक्ट करता है, बेनिफिशियल भी करता है और नॉन बेनिफिशियल भी इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन अवर बॉडी स्टेट, डिपेंडिंग ऑन अवर बॉडी कंडीशन। तो अब बात करते हैं म्यूचुअलिज्म की। म्यूचुअलिज्म बेसिकली क्या है, म्यूचुअलिज्म कहते हैं एक रिलेशनशिप को, क्या मतलब, एक ऐसा रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशन जिसमें दो ऑर्गेनिज्म और दोनों हैं डिफरेंट स्पीशीज के, दो डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म इकट्ठे मिलकर काम करने की आपस में एक सलाहियत बनाएं, इकट्ठे मिलकर काम करने का एक सोचें। ठीक है, इकट्ठे मिलकर काम करें, तो इस चीज को कहा जाता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म है वो दोनों डिफरेंट स्पीशीज के, दो ऑर्गेनिजम्स हैं और दोनों डिफरेंट स्पीशीज हैं, लेकिन वो दोनों मिलकर कोई काम करना चाह रहे हैं, मिलकर अपनी फंक्शनिंग को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो इस स्टेट को कहा जाता है म्यूचुअलिज्म। क्लियर है इन इजी वर्ड्स।
तो आपकी म्यूचुअलिज्म पे लिखा हुआ है द सिम्बियोसिस इज बेनिफिशियल, द सिम्बियोसिस इज बेनिफिशियल to both the body and the microorganism. This relationship is called mutualism. क्या मतलब, इसके लिए आपको सबसे पहले सिम्बियोसिस का पता होना चाहिए कि सिम्बियोसिस क्या होता है। ओके, बात समझ आ रही है सबको मेरी कि क्या बताया जा रहा है? तो सिम्बियोसिस क्या होता है? सिम्बियोसिस में भी डिफाइंड, सिम्बियोसिस को डिफाइंड किया जा सकता है किस तरह से कि ये एक क्लोज और प्रोलॉन्ग एसोसिएशन है या प्रोलॉन्ग रिलेशन है, काफी लंबे अरसे से चलता आ रहा रिलेशन होता है, उसे कहते हैं सिम्बियोसिस। दो डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीशीज में जो काफी देर से, काफी पुराना एक रिलेशनशिप चलता आ रहा हो, प्रोलॉन्ग रिलेशनशिप, बहुत अरसा पुराना, बहुत लंबे अरसे से, तो उस चीज को कहा जाता है, उस रिलेशनशिप को कहा जाता है सिम्बियोसिस। ओके, क्लियर? दो डिफरेंट स्पीशीज में अगर एक रिलेशन काफी पुराना अरसे से चलता आ रहा है, काफी लंबे अरसे से चलता आ रहा है, तो उस स्टेट को, उस रिलेशनशिप को सिम्बियोसिस कहा जाता है। ठीक है, तो सो दिस रिलेशनशिप कैन बी सिम्बियोटिक या म्यूचुअलिस्टिक, एक ही मतलब है। ठीक है, दोनों बातों का, सिम्बियोसिस वर्ड भी यूज करते हैं, म्यूचुअलिज्म भी यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली म्यूचुअलिज्म के नाम से क्वेश्चन आता है। तो म्यूचुअलिज्म की बात तो ये हो गई कि म्यूचुअलिज्म क्या होता है, जब दो डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म वो हैं दोनों डिफरेंट स्पीशीज के, वो मिलकर टुगेदरनेस से कोई काम प्रोवाइड करें, टुगेदरनेस से कोई काम प्रोड्यूस करें, फंक्शनिंग प्रोड्यूस करें। ठीक है, मिलकर काम करें तो वो बन जाता है एक म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। तो आगे चलते हैं, आगे सेकंड हेडिंग है हमारी कॉमेंसलिज्म, कॉमेंसलिज्म। ठीक है, अच्छा, कॉमेंसलिज्म बेसिकली क्या होता है देखिए, अच्छा मैं आपको उससे पहले बताना चाहूंगा कि जो म्यूचुअलिज्म है उसमें आपकी म्यूचुअलिज्म के डेफिनेशन के बाद एक और जरा पॉइंट लिखा हुआ है, तो आपको वो भी क्लियर होना चाहिए। म्यूचुअलिज्म की जो डेफिनेशन है जो बुक पे मेंशन है, उसके बाद एक लफ्ज लिखा है स्पीशीज ऑफ लैक्टोबैसिलस, स्पीशीज ऑफ लैक्टोबैसिलस लाइव इन द ह्यूमन वेजाइना एंड डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। क्या मतलब इसका, कि जो लैक्टोबैसिलस है बेसिकली ये लार्जेस्ट जीन्स हैं, लैक्टिक एसिड और बैक्टीरिया इसमें इंक्लूड होते हैं। लैक्टोबैसिलस, लैक्टो मींस लैक्टिक एसिड एंड बेसिलस मींस बेसिलाई बैक्टीरिया, तो दो बातों का यहाँ मिक्सअप करके बताया जा रहा है, लैक्टिक एसिड और बेसिलस बैक्टीरिया को लैक्टोबैसिलस का नाम उन्हें दिया गया है। लैक्टोबैसिलस क्या करते हैं? ठीक है, लैक्टोबैसिलस जो है बेसिकली वो ह्यूमन वजाइना में जो है इन्वॉल्व होते हैं और वहां पे म्यूचुअलिज्म का एक रोल प्ले कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं कॉमेंसलिज्म पे। कॉमेंसलिज्म क्या है? इन सम केसेस द सिम्बियोसिस इज बेनिफिशियल ओनली टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन विच केस द सिम्बियोसिस इज कॉल्ड कॉमेंसलिज्म। क्या मतलब, इजी वर्ड्स में देखते हैं कॉमेंसलिज्म का क्या मतलब है। कॉमेंसलिज्म ये भी एक रिलेशनशिप है, एक एसोसिएशन है। हमने पीछे बात की म्यूचुअलिज्म की कि दो डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म का बहुत लंबे अरसे से अगर रिलेशनशिप चलता आ रहा है, काफी लंबे अरसे से, प्रोलॉन्ग, तो वो होता है म्यूचुअलिज्म। अब कॉमेंसलिज्म क्या है बेसिकली? कॉमेंसलिज्म कह सकते हैं इन इज वर्ड्स कि ये एक ऐसा एसोसिएशन है, एक ऐसा नेटवर्क है, एक ऐसा बॉन्ड है, ठीक है, या फिर एक ऐसा रिलेशनशिप है जो है ये भी दो ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, ये भी दो ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप है। इसमें क्या होता है, वन बेनिफिट प्रोवाइड करता है एंड द अदर, जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो ना तो बेनिफिट प्रोवाइड करता है, ना हार्मफुल होता है, ना हार्मलेस होता है। समझ आई बात की? ये डिफरेंस है कॉमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म में। कॉमेंसलिज्म में क्या होता है, ये एक ऐसा एसोसिएशन है दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान में जिसमें से एक जो है वो फायदा देता है और दूसरा ना तो फायदा पहुंचाता है ना नुकसान पहुंचाता है बॉडी को, तो वो होता है कॉमेंसलिज्म। क्लियर? तो कॉमेंसलिज्म की डेफिनेशन किस तरह लिखेंगे आप लोग नोट कर लें, मैं आपको करवाता हूँ। एन एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, कॉमेंसलिज्म इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, commensalism is an association between two organisms in which one benefits, and the other neither benefit not harm, neither benefit not harm. Commensalism is an association between two organisms in which one give benefit and the other neither give benefit nor harm. दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एक ऐसा एसोसिएशन, बॉन्ड, लिंकेज, मिक्सचर या फिर कह सकते हैं कि रिलेशनशिप है
जिसमें एक फायदा पहुंचाता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म ना तो फायदा पहुंचाता है ना नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। ना उसके प्रेजेंस से हमें कोई फर्क पड़ता है ना उसकी एब्सेंस से फर्क पड़ेगा। तो ये होता है कमेंसलिज्म। यहां तक सबको क्लियर है बात? जी डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ, क्लास सुन लें। कमेंसलिज्म की डेफिनेशन नोट कर लें आप सब। बेसिकली कमेंसलिज्म इज एन एसोसिएशन between two organisms. Commensalism is an association between two organisms in which one give benefit, and other neither gives benefit nor harm. Neither gives benefit nor harm. ना तो फायदा पहुंचाता है ना नुकसान पहुंचाता है। कौन? दूसरा ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म फायदा पहुंचाता है कमेंसलिज्म के रिलेशनशिप में, और दूसरा ऑर्गेनिज्म ना तो फायदा पहुंचाएगा ना नुकसान पहुंचाएगा। ना उसके होने से फर्क पड़ता है ना ना होने से फर्क पड़ता है, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है बात? जी नेक्स्ट चलते हैं। आपका एक टेबल बना हुआ है जिसे आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, आपको स्लाइड में भी शो ऑफ हो रहा है, ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के नाम से। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के नाम से आपको स्लाइड में भी शो हो रहा है, जो स्क्रीन शेयर हो रही है, और आपकी बुक पे भी मेंशन है। आपने इस टेबल को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, इस टेबल को एज इट इज याद करना है। म्यूचुअलिज्म की डेफिनेशन जी नोट कर लें, म्यूचुअलिज्म की डेफिनेशन भी। कमेंसलिज्म की आपने कर लिया, म्यूचुअलिज्म की डेफिनेशन नोट कर लें। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप इज when two organisms of different species. A mutualistic relationship is when two organisms of different species. A mutualistic relationship is when two organisms of different species work together and each benefiting in relationship. Work together and each benefiting in relationship. चलिए मैं लिख देता हूं। कमेंसलिज्म के नोट कर लिया आप सबने? कमेंसलिज्म की, म्यूचुअलिज्म की मैं आपको लिखवा देता हूं कि म्यूचुअलिज्म या म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बेसिकली होता क्या है। जी क्लास मैंने आपको जो है म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप या म्यूचुअलिज्म की डेफिनेशन सेंड की है। दोनों नाम से इसको स्पेल किया जा सकता है, आइदर म्यूचुअलिज्म और म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। तो किसी भी टर्म से आपको क्वेश्चन अराइज हो सकता है पेपर में, ठीक है। म्यूचुअलिज्म और म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप कैसा रिलेशनशिप है? इसमें क्या होता है, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट स्पीशीज के हैं वो मिलकर काम करते हैं और उनमें से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि दोनों ही फायदा पहुंचाते हैं उस रिलेशनशिप में रहते हुए। और यही मेजर डिफरेंस है म्यूचुअलिज्म में और कमेंसलिज्म में। म्यूचुअलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, दो डिफरेंट स्पीशीज के मिलकर काम करते हैं और बॉडी को फायदा पहुंचाते हैं। कमेंसलिज्म क्या होता है? ये एक ऐसा रिलेशनशिप है, कमेंसलिज्म क्या होता है? ये एक ऐसा रिलेशनशिप है बेसिकली जिसमें जो है एक स्पीशीज जो है ऑर्गेनिज्म वो फायदा पहुंचाता है और दूसरा ना तो फायदा पहुंचाता है ना ही नुकसान पहुंचाता है। क्लियर है सबको बात? आगे स्टार्ट करते हैं। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का जो टेबल है उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, उसको एज इट इज आपने याद करना है। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स, हमने कमेंसलिज्म म्यूचुअलिज्म के टर्म्स पढ़ने से पहले सिम्बियोसिस का वर्ड ही पढ़ा है, ठीक है। अब हमने एक, आप कह लो कि कंक्लूजन निकालना है, एक नतीजा निकालना है कि कितने रिलेशनशिप्स होते हैं। टोटल 3 रिलेशनशिप होते हैं सिम्बियोसिस के, ठीक है। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप 3 होते हैं, कौन से? आपके कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म और पैरासाइटिज्म। क्लियर? ये 3 होते हैं। 2 की डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में है, तीसरी की पैरासाइटिज्म की अलग से डिस्क्रिप्शन नहीं है, जस्ट आपके टेबल के अंदर ही काउंट हुई है, ठीक है।
तो इसमें आपने करना क्या, बेसिकली डेफिनेशन और एग्जांपल दी और सामने उनका नाम लिखा है कि कौन सा रिलेशनशिप है। ओके, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप 3 होते हैं। देयर आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ सिम्बियोसिस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। कौन कौन से? म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म एंड पैरासाइटिज्म। ठीक है, ये 3 रिलेशनशिप की टाइप्स होती हैं सिम्बियोसिस रिलेशनशिप की। ओके, अब उनको बाय बाय देखते हैं। आपको पता चल गया कि म्यूचुअलिज्म क्या होता है और कमेंसलिज्म क्या होता है। तो यही डेफिनेशन आपके टेबल में मेंशन है कि कमेंसलिज्म में क्या होता है, ओनली द बैक्टीरिया बेनिफिट, ह्यूमन नॉट हार्म। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म आपको जो है, एक स्पीशी आपको फायदा देती है, दूसरा आपको फायदा भी नहीं देती और हार्म भी नहीं करती। और म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों डिफरेंट स्पीशीज जो होती हैं वह मिलकर काम करते हैं। और आगे इनकी एग्जाम्पल है। जो कमेंसलिज्म है उसकी एग्जाम्पल आती है कोराइन बैक्टीरियम, ठीक है, स्पीशी, या फिर माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज। तो ये आपने एग्जांपल्स में नाम लिखने हैं। जब भी डेफिनेशन का क्वेश्चन है तो आपने एग्जांपल ऑटोमेटिकली वहां पे बतानी है, पूछा जाए या ना पूछा जाए। ठीक है, इसी तरह म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल क्या है, इकोलाई स्पीशीज इन लार्ज इंटेस्टाइन। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में लार्ज अमाउंट ऑफ एस्चेरिचिया कोलाई जो है, इकोलाई, उसकी एक अमाउंट प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो वहां मिलके काम हो रहा होता है म्यूचुअलिज्म में। जो थर्ड टाइम है पैरासाइटिज्म, जो थर्ड टाइप रिलेशनशिप है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो बुक पे अलग से नहीं है, टेबल में ही यहाँ पे गिवन है। ओके, पैरासाइटिज्म क्या होता है बेसिकली? पैरासाइटिज्म एक आपका, आप कह सकते हो कि आपका एक लिविंग पैरासाइट है, एक प्रैक्टिस ऑफ लिविंग है एज अ पैरासाइट ऑन और विद एनिमल और ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या मतलब? ओनली द बैक्टीरिया बेनिफिट ह्यूमंस नॉट हार्म्ड। इसमें बैक्टीरिया जो है बेनिफिट प्रोवाइड करता है और ह्यूमन होस्ट जो है वो हार्म प्रोवाइड करता है, हार्म करता है, कॉज करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये डिफरेंस है तीनों में। कमेंसलिज्म में क्या था, एक स्पीशी, एक जो ऑर्गेनिज्म है वो फायदा दे रहा है, दूसरा ना तो फायदा दे रहा है ना नुकसान दे रहा है। म्यूचुअलिज्म में क्या है, कोई भी नुकसान नहीं दे रहा, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों फायदा दे रहे हैं। पैरासाइटिज्म में क्या है, पैरासाइटिज्म में जो है एक जो है फायदा देता है और दूसरा नुकसान देता है, होस्ट। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस है। और इसकी एग्जाम्पल होती है पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजेनिक सब्सटेंस बैक्टीरिया बॉडी में एंटर होगा तो ऑलरेडी उसमें बॉडी को एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक ऑर्गेनिज्म जो नुकसान ही पहुंचाएगा। ठीक है, और जो आपकी एग्जांपल है बेसिकली कोराइन बैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, जो कि पीछे टेबल में है, वो बेसिकली आपको याद रखना है कि कोराइन बैक्टीरियम जो है वो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। जैसे हमने पीछे पढ़े थे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो एमसीक्यू जा सकता है, द कोराइन बैक्टीरियम इन विच क्लास टर्म्ड एज, यानी कि किस बैक्टीरिया में आते हैं। तो कोराइन बैक्टीरियम आते हैं आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, सॉरी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, कोराइन बैक्टीरियम कहाँ आते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। और माइकोबैक्टीरियम कहाँ आते हैं, आपके जो माइकोबैक्टीरियम है वो भी ग्राम पॉजिटिव में है। तो दोनों ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ई कोलाई का आपको पता है, मैंने बताया नॉर्मली हमारी इंटेस्टाइन में जो है वो प्रेजेंट होती है लार्ज अमाउंट में। ठीक है, इंटेस्टाइन में नॉर्मली प्रेजेंट होती है ई कोलाई। जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, आगे चलते हैं। आगे है नॉर्मल फ्लोरा अक्रेंस। अक्कर कहाँ से होता है, अक्रेंस ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट बॉडी टिश्यूज जो है वहां से अकर हो सकता है, वहां से गेन किया जा सकता है। ठीक है, नॉर्मल जो है अक्रेंस आपकी फ्लोरा की कहाँ से होता है, सारी डिटेल है आपकी पॉइंट्स में। स्किन, ओरल कैविटी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एक ओवरव्यू लेते हैं कि बेसिकली अक्रेंस कहाँ से होती है। नॉर्मल फ्लोरा फाउंड होता है हमारे ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट एरियाज में। ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट एरियाज में फ्लोरा पाया जाता है। वन एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है इसमें। कौन सा एक्सेप्शन है? लंग्स की एक्सेप्शन होती है किसी किसी केस में। मैंने आपको बताया कि जो फ्लोरा है वो बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट एरियाज में पाया जाता है, लेकिन एक एक्सेप्शन, एक जगह पे जरा उसकी हो सकती है कि ना हो। ठीक है, किसी किसी केस में, कहाँ पे? लंग्स में। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, ओके।
बुक को लेकर चलते हैं। स्किन में बेसिकली पाया जाता है आपके नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है। स्किन में पाया जाता है जहाँ पे स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया होता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नीज होते हैं, ठीक है। स्किन में पाया जाता है, ओरल कैविटी में पाया जाता है बेसिकली। स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया कौन से होते हैं? स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया मैंने बताया था आपको पिछले, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और हमारा आप कह सकते हो स्किन इन्फेक्शन बेसिकली कॉज करते हैं ये बैक्टीरिया स्किन इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और उसके बाद बात है प्रोपियोनी बैक्टीरियम स्पीशी। ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली? ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये डेड स्किन के जो सेल्स होते हैं उसको आप कह रहे कि, यानी कि जो आपका सीबम वैक्स, अगर आपने नाम पढ़ा हो, जैसे मैंने आपको आपको बायोकेमिस्ट्री में लिपिड के चैप्टर में पढ़ाया था, सीबम वैक्स जो हमारे फेस पे ऑयल टाइप होता है, ठीक है, नोज के अराउंड जो सिक्रीशन हो रही होती है ऑयल की, ठीक है, सीबम वैक्स कहा जाता है उसे। तो वहां से जो है, वहां पे प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नी जो है वो कहलाती है, ठीक है, अगर आपको याद हो सीबम वैक्स की बात। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है, ये आपने एज याद करना है नाम। स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। एक्सेप्शन क्या मैंने बताया, लंग्स की। वेजाइना में होता है, ब्लड और यूरिन में इसकी अमाउंट होती है, स्टमक में होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल फ्लोरा इन नियोनेट्स। नियोनेट्स मीन्स बेबीज की बात हो रही है, जो नियोनेटल बेबीज होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल फ्लोरा जो नियोनेट्स है, न्यू बॉर्न, उससे पहले तक आज आपने करना है, ठीक है, कवर। बेबीज को हम नेक्स्ट लेक्चर पे जो है ऑनवर्ड रखेंगे। अभी आपने आज का लेक्चर में आपका पॉइंट नंबर 7 स्टमक तक आपने कवर करना है, ठीक है। यहाँ तक किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। आज का लेक्चर जितना हमने पढ़ा है, फ्लोरा, अकरेंस ऑफ नॉर्मल फ्लोरा, इसके अलावा होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, पैरासाइटिज्म, उनका टेबल, और जो अकरेंस है नॉर्मल जो है नियोनेटल, जो नियोनेट्स है बेबीज से पहले, मैंने आपको कहा है स्टमक तक आपने आज के लेक्चर में कवर किया है। यहाँ तक किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। किसी ने भी कुछ पूछना हो, कोई बात ना समझ आई हो? जी क्लास। डायग्राम बेटा कौन सी? डायग्राम की जो पार्ट्स लिखे हैं ना आपके 1 2 3 4 5, लार्ज इंटेस्टाइन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक्सेट्रा। तो जो डायग्राम है उन्होंने एक किस्म का आपको एक फ्लो चार्ट के जरिए समझाया हुआ है कि जो आपका फ्लोरा है वो इन सारे स्ट्रक्चर से पास आउट होता है, ठीक है। वो इन सारे स्ट्रक्चर से पास आउट हो रहा होता है जो अकरेंस ऑफ फ्लोरा है। एसोफेगस से आता है, स्टमक में आता है, ड्यूडेनम, जो 3 पार्ट्स हैं हमारे इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, जिजुनम, इलियम, इन सब में पास आउट होता है, ठीक है। इन सब में पास आउट होकर कोलोन में जाता है, एनएस में जाता है, यानी कि पूरा एक उन्होंने डायग्रामेटिकली बताया। इस डायग्राम को आपने करना नहीं है, जस्ट आपने अकरेंस ऑफ फ्लोरा के डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, और आपको अकरेंस में उसके पॉइंट्स आने चाहिए। अकरेंस में अगर आपको क्वेश्चन आ भी जाए अकरेंस का, तो आपने हर पॉइंट में जस्ट एक लाइन के 1 से 1.5 लाइन में इसको डिस्क्राइब करना है। पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है अकरेंस के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जी बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन? अगर एक पार्ट में लेट्स सपोज एक पॉइंट है, ये नंबर 7 स्टमक का पॉइंट है, इसमें 2 बैक्टीरिया के नाम आ रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट एक बैक्टीरिया का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। लेट्स सपोज माइकोबैक्टीरियम, कोराइन बैक्टीरियम। एक छोटे से पैराग्राफ में 2 बैक्टीरिया आ रहे हैं, 2 से 3 का पैराग्राफ है, उसमें 2 बैक्टीरिया के नाम आ रहे हैं, तो आपको उन दोनों में से एट अ टाइम एक तो अच्छी तरह से याद होना चाहिए, एक स्पीशी का नाम याद होना चाहिए, ठीक है, आपने मेंशन करना है। जी बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके बेटा, आपका टेस्ट है। टेस्ट में आपको एज यूजुअल आपके ग्रुप में सेंड करता हूँ, ठीक है, मीटिंग एंड करने के बाद। मीटिंग एंड होने वाली है एज सच, तो जैसी मीटिंग एंड होगी, और मैंने नोट कर लिया है पार्टिसिपेंट्स आज जो है क्लास में 11 है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ मुझे 11 का ही टेस्ट चाहिए, ठीक है। और टेस्ट आपने पर्सनली सेंड करना है इनबॉक्स में, ग्रुप में मैं क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ, और सब ने ही टेस्ट सेंड करना है मुझे, ठीक है। अभी मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा ग्रुप में। और अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह यहाँ से ऑनवर्ड चलेंगे, नॉर्मल नियोनेट्स को हम स्टार्ट करेंगे ऑनवर्ड मंडे से, नेक्स्ट लेक्चर से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
जी बेटा, आप ना टेस्ट दें, जो न्यू स्टूडेंट हैं आप नेक्स्ट वीक से रखिएगा टेस्ट, ठीक है? तब तक आपका लेवल आ जाएगा। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।